नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप की लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी क्यों न चल रही हो तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी डिटेल में विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। अब मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी 2026 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो किस भाव में स्थित रहेंगे। फरवरी 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध 3 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में विराजमान होंगे आपके दशम भाव में। शुक्र भी 6 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके इसी भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी दशम भाव कुंभ राशि में अपना गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल का राशि परिवर्तन 23 फरवरी 2026 को होगा और ये भी दशम भाव में ही गोचर करेंगे। राहु इसी भाव में स्थित रहेंगे। शनि मीन राशि में लाभ भाव में स्थित रहेंगे। गुरु द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे मिथुन राशि में और केतु चतुर्थ स्थान में सिंह राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति दिख रही है फरवरी 2026 में। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी 5 ग्रह जो हैं ये युतिगत हैं एक दूसरे के साथ। दशम भाव में मंगल उससे पूर्व 23 दिनों तक उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे आपके नवम भाव में और शुक्र भी इससे पूर्व आपके मकर राशि में स्थित रहेंगे। लेकिन शुक्र की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहेगी आपके दशम भाव में। बुध आदित्य नाम का यहाँ पे राजयोग बनेगा और शुक्र बुध की एक साथ युति, सूर्य बुध की एक साथ युति, मंगल सूर्य की एक साथ युति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन राहु के साथ सूर्य होने से ग्रहण दोष भी यहाँ पर बनेगा तो थोड़ा ये एक नकारात्मक कहेंगे। लेकिन दूसरे ग्रह जो यहाँ पे शुभ योग बना रहे हैं उससे काफ़ी सकारात्मकता आपके प्रेम जीवन में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय में जैसे ही आपका 12 फरवरी 2026 के बाद का टाइम शुरू होगा, ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। क्योंकि पूर्व में आपने देखा है मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा कि आपका जो लव लाइफ है वो सही से नहीं चल रही है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सही से नहीं चल रही आगे, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या लिव इन रिलेशनशिप हो या कहीं ना कहीं डिवोर्सी हैं, विडो हैं आप किसी रिलेशनशिप में या अभी तक अविवाहित हैं तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्याएं, परेशानियां आपको देखने को मिली है। चाहे सिंगल आप हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। रिलेशनशिप में तालमेल, समन्वय और सामंजस्य नहीं है और पार्टनर इस समय में इग्नोर कर रहे हैं आपको। पार्टनर इस समय में अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं आपको। आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के सामने जो है वो कम होती जा रही है पिछले कुछ समय से। और कहीं ना कहीं मित्रों अगर देखा जाए तो कुछ लोग सेपरेट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे पे ब्लेम वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय फोनिकली सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक हैं या अनब्लॉक भी हैं तो सही ढंग से बात ही नहीं हो रही है। अगर आप टेक्स्ट करते हैं अपने पार्टनर को तो उसका रिप्लाई बहुत लेट आता है या बहुत नपातुला
रिप्लाई आता है या बातचीत होती भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो बातचीत अच्छे से नहीं करते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लेश और थर्ड पार्टी भी काफ़ी इंटरफेरेंस कर रही है आपके रिलेशनशिप में। तो ये जो स्थिति बनी हुई है इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में है और कहीं ना कहीं कामकाज वाले क्षेत्र में भी आपको इससे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है और कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी के कारण से आप भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं अपने कामकाज पे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी एक अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति बनी हुई है। और ये जो स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ समय से, अब इसका अंत होगा और ये अंत 12 फरवरी 2026 के बाद होगा। 12 फरवरी 2026 के बाद क्या होगा आपके जीवन में? 12 फरवरी 2026 के बाद जो लोग सेपरेट हैं उनका फिर से मिलन होगा, फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी और सेपरेशन ख़त्म होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रियूनियन, पैचअप फिर से होता हुआ मुझे दिख रहा है 12 फरवरी 2026 के बाद। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी। इस समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी और पार्टनर खुद से आपसे बातचीत करेंगे, खुद से पहल करेंगे, खुद से वो आपके नंबर को सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करेंगे। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में समन्वय, सामंजस्य बढ़ेगा, अवरोध खत्म होंगे और एक अच्छे तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की स्थिति पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। और ये समय में ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा, ये समय में मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं पार्टनर को रियलाइज़ होगा, पार्टनर को रिग्रेट होगा और पार्टनर को ये लगेगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपसे दूर होने की। और उनको ये भी एहसास है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनकी लाइफ के लिए हैं और उनको ये भी मालूम है अंदर ही अंदर से कि आप उनके लिए काफ़ी केयरिंग हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छा हित चाहते हैं, भला चाहते हैं आप। और हमेशा आपने मिसगाइड नहीं किया है अपने पार्टनर को, हमेशा आपने उनको एक अच्छी दशा दिखाई है, एक अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने लाई और कहीं ना कहीं हर तरह से आपके जो उनके प्रति सजेशंस रहे हैं, डिसीजंस रहे हैं या जो भी आपने आज तक उनके लिए क्या है वो बहुत ही परफेक्ट और सही तरीके से क्या है। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी आपके पार्टनर को याद हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये भी देखेंगे कि यदि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो इंटरफेरेंस कर रही है, पिछले लंबे समय से थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद आ रहे हैं, तो ये मतभेद अब खत्म हो जाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी 4 फरवरी 2026 के बाद जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाने से भी एक प्लस पॉइंट आपके लाइफ में मिलेगा और पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं आपको वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव या फिर कोई दोस्त भी है, उनके वजह से अगर आपके पार्टनर अच्छे से बातचीत नहीं करते आपके साथ तो उनके जाने के भी योग बने हुए या उनसे ही आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे। ये समय में आप कहीं कोई यात्रा पे जा सकते हैं एक साथ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं और वर्चुअली आप बातचीत कर रहे थे या ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे या टेक्स्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है या बातचीत सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो अनब्लॉक भी आपको करेंगे और सही ढंग से बातचीत भी शुरू करेंगे। और ये शुरुआत 7 फरवरी के बाद होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। और ऐसे में ये समय में आप कोई यात्रा करेंगे, ये समय में किसी हिल स्टेशन पे आप जा सकते हैं, इस समय में आप कहीं पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं। आपके पार्टनर कोई नया कमिटमेंट, नया प्रॉमिस आपके साथ कर सकते हैं या पहले क्या हुआ है तो उसे फुलफ़िल करेंगे। सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं। या फिर इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं आपके पार्टनर। इसके साथ साथ आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं एक साथ। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर के साथ आप कहीं रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, होटल में एक साथ ठहर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। उस टाइम में आप बीते पलों को फिर से याद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं। या फिर आप ये भी देखेंगे कि पुरानी बातों को फिर से दोहरा सकते हैं। तो इस समय में जो भी बातचीत होगी, वार्तालाप जो होगा वो फ्रूटफुल होगा, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे में यहाँ से भी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। ये समय में
अगर आपका बर्थडे है, पार्टनर का बर्थडे, तो वहाँ पे आप विश कर सकते हैं एक दूसरे को, और या किसी पार्टी समारोह विवाह में एक साथ आप नज़र आ सकते हैं। ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आप सामान्य रूप से इस समय में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, और ये शुरुआत 13 फरवरी 2026 के बाद होती हुई दिख रही है। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। और इस समय में जो भी इंसान आपके साथ जुड़ेंगे वो बेस्ट पर्सन रहेंगे आपके लिए। और जैसे पहले आपके लाइफ में अगर कोई इंसान आते थे फिर चले जाते थे, या एक अनस्टेबल रिश्ता रहा, तो ऐसे में वो अनस्टेबिलिटी की अब बात नहीं है, एक स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। पहले से अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनको आप प्रपोज़ कर सकते हैं, या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, और या फिर कोई नया इंसान भी आपको इस समय प्रपोज़ कर सकता है। इस प्रकार के योग बने हुए हैं 13 फरवरी 2026 के बाद। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है, और एक्स पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। इस समय वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, या आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि वर्तमान समय में आपकी क्या स्थिति है। तो ऐसे में उनको ये रिग्रेट हो गया है, रियलाइज़ हो गया है कि वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले गए, यानी कि उस बात पे वो पछता रहे हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है। तो ऐसे में उनको जो रियलाइज़ हुआ है उस कारण से अब ये फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं। 13 फरवरी 2026 के बाद फिर से वापस हो सकते हैं। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उस इंसान के साथ भी बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि एक दोस्त के नाते पहले से ही अगर आप वन साइड लव किसी के साथ कर रहे हैं और दोस्त के नाते बातचीत भी हो रही है, तो उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं, या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या मनी मन जिन इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके साथ ही बातचीत की आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ को लेकर के हम फरवरी 2026 को देखें तो ये समय मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में देखा जाए तो चीज़ें ठीक होंगी। ससुराल पक्ष से अगर हम देखें तो जो दिक्कत या दबाव आ रहा था वो ख़त्म होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। और इस समय में जो ईगो क्लेश आप दोनों के बीच में है, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत है, वो ख़त्म हो जाएगी। वाइफ चला गई है तो उनके वापस आने के योग 23 फरवरी 2026 से पहले पहले बन रहे हैं। हस्बैंड ने दूरी बना ली या आपसे दूर रह रहे हैं तो उनका भी साथ सहयोग 23 फरवरी से पहले पहले आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, बातचीत बढ़ेगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे, घर, जायदाद को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी है तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। और ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस पिछले कुछ समय से चल रहा है तो वो केस ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और उसका जो भी फैसला, अंतिम निर्णय होगा, वो निर्णय, वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, जो कि आपका वो किस्मत बदलने वाला होगा और कहीं ना कहीं आपको सुख भी उससे मिलेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर मिसकैरेज हो जाता था तो मिसकैरेज नहीं होगा। और ये योग 2 फरवरी 2026 से बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए अगर हम देखें तो विवाह को लेकर के इस समय में आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, प्रस्ताव मिलेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी। और ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, और या तो आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या रिलेटिव के माध्यम से बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। पहले से कहीं पर बातचीत चल रही है तो वो पक्की हो सकती है, या फिर इस समय में आपका रोका एंगेजमेंट हो सकता है। और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में विवाह की बजेंगी। पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, या वहाँ पे सामने वाले लोग मान नहीं रहे हैं, या किसी कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ऐसे में वो लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म होगा, बातचीत भी शुरू होगी, और फिर से आप दोनों के बीच जो दूरियाँ आ गई है वो ख़त्म होगी, फिर से बातचीत शुरू होगी। और ये शुरुआत 10 फरवरी 2026 के बाद मुझे दिख रही है। वही बात करें, अगर आप का किसी कारण से दूसरा विवाह करने की इच्छा है या दूसरा विवाह मजबूरी से करना पड़ रहा है, तो इसके भी योग इस समय में बने हुए हैं 10 फरवरी 2026 के बाद। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, या उन प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज जो है वो पूरी तरह से उसमें पार्टनर का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और सहमति आपकी देखने को मिलेगी।
तो ऐसे में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्सी विडो या किसी रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से हैं, लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी है, एक प्रॉब्लम है, या फिर उस प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ रहा है, पार्टनर आपकी बातें नहीं मान रही हैं, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस उसमें है, तो इंटरफेरेंस भी ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी भी ज़रूर जाएगी और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो पूरी तरह से स्पष्टता से सामने आएंगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया ये वृषभ लव राशि वालों के लिए वर्ष 2026 में फरवरी का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।